हेलो बच्चों, यह मेरी फोर्थ वीडियो है जो मैं आपके लिए हम जिससे कि स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ सकें। इसीलिए बेटा मैंने आपको बताया ये वीडियो मेरी है। इसमें मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड, वीडियो थर्ड मैंने आपके लिए पहले से ही अपलोड कर दी है, जिसमें बताया गया है पार्ट्स। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। सेकंड वीडियो मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होती हैं। और वीडियो नंबर फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने पूरा बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बताया है। इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बता रहा हूँ। बच्चों मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है, इसीलिए मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा हूँ। इन वाक्यों में लास्ट में रहा शब्द आता रहा है। इसको भी मैंने बताया कि बेटा एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बनाने की मैं आपको तरीका बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, और यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव होता है, या इंट्रोगेटिव सेकंड होता है, या इंट्रोगेटिव सेकंड का नेगेटिव होता है। इनमें सिर्फ मैं हर प्रत्येक वीडियो में आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि सिर्फ क्या अंतर रहता है। अफर्मेटिव वाले वाक्य होते हैं नॉट या WH वर्ड बिल्कुल नहीं आते हैं, तो वो अफर्मेटिव या सिंपल माने जाते हैं। जिनमें नहीं शब्द या नॉट शब्द आ जाता है वो नेगेटिव हो जाते हैं। और इनमें इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट होते हैं उनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे मिलते हैं या क्या शब्द आगे मिल जाता है, और इनमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या शब्द के साथ में नॉट शब्द भी आता है। बेटा जिनमें नेगेटिव शब्द लगा उनमें नॉट जरूर होता है। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड होता है, बीच में आता है, और इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड की आगे तुम्हें मीनिंग मिल जाती है। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होते हैं उन वाक्यों में बेटा आपको नॉट के साथ में क्वेश्चन वर्ड भी मिल जाते हैं। बेटा मैंने इनको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको बनाने के लिए सेंटेंस के सभी के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, जो मैंने प्रत्येक को ऐसे करके आपको एक बॉक्स में बताया है कि इस माध्यम से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये सेंटेंस हम बनाते कैसे। बनाने का मेन रीज़न है कि हम देखते हैं इसमें लिखा मैं राम के साथ बाजार जा रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें हम बेटा सबसे पहले ऐसे कैसे पहचानते हैं हम आपको बता रहे हैं। बेटा सेंटेंस को बनाने का असली नियम यही रहता है कि सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का। तो हम लास्ट वाले वर्ड से पहचानते हैं, यदि है तो किसका है, प्रेजेंट का। फिर हम पीछे से सेकंड नंबर वाले वाक्य को देखते हैं कि ये ताका है या रहा का है। यदि ताका हो तो इंडेफिनिट का है, और यदि रहा का है तो कंटिन्यूअस का है। इसीलिए मैंने नाम दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और बेटा थर्ड नाम आता है तुम्हारा सेंटेंस में नॉट शब्द आया है या इंट्रोगेटिव शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड शब्द आया है। यदि दो में से कोई नहीं आता, ये यहाँ पे लिखे हैं, तो वो कौन सा माना जाता है, अफर्मेटिव का माना जाता है। इसीलिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें फॉर्मूला लगेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब में आएगी इज आर एम, 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसके बाद मेन वर्ब में ING आती है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और इसी क्रम में इसमें से सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, इसी में से मेन वर्ब को, मेन वर्ब में ING को, और इसी में से ऑब्जेक्ट को छांट के इनके नीचे रख देते हैं, और हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसमें हम दोबारा से देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो बेटा सब्जेक्ट उसे कहते हैं, सब्जेक्ट उस शब्द को कहते हैं सेंटेंस में जो वाक्य में काम करता है। सीधा सा है, या तो जिसके बारे में कुछ बताया जाएगा, या कोई काम करेगा, या फिर कोई एक्शन में रहेगा। जैसे कि काम कौन कर रहा है, मैं राम के साथ बाजार जा रहा हूँ। तो जाने का काम, बाजार जाने का काम, सिर्फ क्या कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं। तो मैं के लिए क्या आएगा, आई। सेकंड नंबर पर क्या कहता है, एम। मीन्स आई के साथ बेटा मैंने लिखा है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ प्लूरल कौन सी होते हैं, बी, दे, यू, राम एंड श्याम। और प्लूरल नाउंस कोई भी, तो उसके साथ हम आर लगाना है, और मेन वर्ब में ING लगाना है। और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट सिंगुलर होते हैं, उनके साथ इज लगाना है, और मेन वर्ब की
आईएनजी लगाना है। तो बेटा यहाँ पे हमारा सिंगुलर क्या आ जाएगा, आई के साथ क्या आता है, एम, तो एम आ गया। अब मेन वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी, तो मेन वर्ब क्या है, जाना। बेटा मैंने तुमको बताया है उठना, बैठना, खाना पीना, जाना, आना, रोना, धोना, सोना, सभी वाक्यों में ना पीछे आता है। देखो इनकी डेफिनेशन तो बहुत सारी होती है, बड़ी बड़ी होती है, तो आप कभी नहीं पहचान पाओगे, है ना। तो ऐसी सेंटेंस में जिनमें ना लग जाता है तो वो समझिए आप क्या हो जाएगा, मेन वर्ब को मेन वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो ये आ गया आई सब्जेक्ट आ गया, एम हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गया गो। अब आईएनजी क्यों लगी है कि हमारे कंटिन्यूअस का जो रहा शब्द है ना, रहा शब्द के लिए आईएनजी लगाते हैं, तो गो में लगा दिया आईएनजी। टू प्रपोजिशन है, जब भी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो तुम्हारा टू लगाया जाता है। अब क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपको दिख रहा होगा बेटा मार्केट आ गया। मार्केट क्यों बेटा, तो यहाँ पर दिख रहा है मैं, जो जाने का काम पूरा कंप्लीट किससे हो रहा है, मार्केट से। यानी कि जाने का काम, आई का पूरा काम किससे होगा, मार्केट से। यदि मार्केट नहीं होगा तो वो जा नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा तो उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट का पूरा काम करने के लिए जिस वस्तु का, जिस इंसान का, जिस थिंक का, किसी भी चीज़ का, जगह का नाम, किसी का भी काम शब्द आता है, कोई भी शब्द आता है जिससे काम पूरा होता है, वही तुम्हारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तभी तो लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बचता है वो अदर वर्ड्स होते हैं। तो विथ रहा ये अदर वर्ड्स के रूप में आ गए। हालांकि इसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। आपको इस चीज़ के उलझन में पढ़ना ही नहीं है। तो कैसे बन जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट विथ राम। ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड सेंटेंस में क्या होता है, क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। तो नोट के बाद यहाँ पर सिर्फ अब कुछ नहीं करना है, सेम है। राम मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया, राम ऑब्जेक्ट हो गया, और जाना मेन वर्ब हो गई, बाजार तुम्हारा क्या हो गया, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, बाकी का प्रपोजिशन नोट लग गया। तो नोट हमेशा किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब का नोट आ जाता है, और ये तुम्हारा बन के नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ऐसी सेंटेंस नंबर थर्ड आता है जिनमें क्या शब्द पहले आ जाता है, तो बाकी का वही रहता है, काम करने वाला सब्जेक्ट, है ना, जाने आने वाला, खाना पीना मेन वर्ब, और जिससे काम पूरा कंप्लीट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में जो रहता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इस सेंटेंस का नाम क्या बन जाएगा, प्रेजेंट का है, कंटिन्यूअस है, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट इसलिए कहा क्योंकि क्या शब्द आ गया है, और जब क्या शब्द WH वर्ड बीच में आती हैं तो इंट्रोगेटिव सेकंड माना जाता है। तो बस इनको इसी स्ट्रक्चर में रख दो और उसके बाद में हो जाएगा एम आई गोइंग टू मार्केट विथ राम। ऐसे जब नॉट आ गया, यानी क्या शब्द के साथ नॉट आ जाता है, तो इंट्रो ये सेकंड बन जाता है। बेटा अब आपका आता है मैं राम के साथ बाजार कब जा रहा हूँ। बेटा तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ गया है, बीच में आ गया है, और बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो मैंने फर्स्ट लाइन में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, उन्हें इंट्रोगेटिव सेकंड मानते हैं, और प्रेजेंट का इसलिए मानते हैं इसमें है आया है, कंटिन्यूस का इसलिए मानते हैं क्योंकि ये रहा रही आया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेकंड। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर पहले ही बना के रख दिया है। क्या आ गया, पहले सबसे पहले जो बीच में शब्द आता है, बीच में शब्द आता है QW, उसका मीनिंग बनाते हैं। इसके बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, और इसके बाद मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में क्या लगाना है, ING लगाना है, तो मैंने मेन वर्ब में ING लगा दी। टू ये यहाँ से अब तुम्हारा पोजीशन का पार्ट्स आ जाता है, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों, कभी भी दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उन्हें टू या किसी प्रपोजिशन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट जब इंट्रोगेटिव आ गया तो इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट आएगा, तो इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि नहीं भी शब्द आते हैं, नहीं वाले भी आते हैं, जैसे कि मैं राम के साथ बाजार कब नहीं जा रहा हूँ। ऐसे कोई कहता है क्यों बेटा तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैं कब नहीं जाऊँगा वहाँ पर, है ना, मैं कब नहीं करूँगा ऐसा, तो यहाँ है ना। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ में ऐसे निगेटिव भी आ जाते हैं, तो इन्हें भी हम जस्ट ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब मैंने कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा दिया, अब इनमें से पहचानेंगे। तुम या आप किताब पढ़ रही हो, तो किसका है प्रेजेंट का, रही रही है कंटिन्यूस का। इसके बाद में क्या आता है, नॉट नहीं आया इसमें, प्रश्नवाचक नहीं आया, तो किसका हो जाएगा, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव क्या कहता है, सब्जेक्ट ये जा रहे हैं, मेन वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तुम या आप है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आर आता है, तो यू आर रीडिंग अ बुक। यहाँ पे राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, प्रेजेंट का है, कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस का, निगेटिव का है, और इंट्रोगेटिव सेकंड का है।
तो तब कैसे बन जाता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में मैन नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ये इज आ रहा है मैन वर्ब की तरफ और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे बन जाए वाई इज राम नॉट रीडिंग अ बुक। अब देखो ये नया सेंटेंस क्या है, वे कब नहीं जा रहे हैं और राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं। बेटा यहाँ पर दो चीज़ आ गई, राम को सब्जेक्ट माने या श्याम को। बेटा जब दो सब्जेक्ट दो नाउन कोई भी और से जुड़ जाते हैं तो वो पूरा एक ही सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसको पूरे को एक ही मानेंगे। कहाँ WH वर्ड पहले आ गया तो वेयर आर, क्योंकि दो नाउन एक साथ आ गए तो प्लूरल बचेंगे। नाम राम अकेला होता तो सिंगुलर होता, श्याम अकेला होता तो सिंगुलर होता, तो एक से ज़्यादा नाम हो गई तो प्लूरल, और प्लूरल के साथ में क्या आता है, आर आती है। ये जो आ रहे हमें होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। बेटा मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, आपकी ये नोटबुक बहुत अच्छे से रेडी कर रहा हूँ, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में और इसे बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप यदि इनको नोट करते जाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिससे कि आप सेंटेंस को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। और बेटा आपको जब भी ये वीडियो अच्छी लगती है तो ये बेटा आप व्यू करने के बाद या देखने के बाद, समझने के बाद या नोट करने के बाद लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए वीडियो नई अपडेट करता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट जब भी आपके लिए कोई भी वीडियो डालता हूं आपके यहाँ पर तुरंत आती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए डालूंगा और परफेक्ट की डालूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, सब्जेक्ट किस प्रकार से थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। मैन वर्ब की जैसे सेंटेंस बेटा टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपके लिए इनमें मैन वर्ब सेपरेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म तक बताऊंगा और लिखाऊंगा भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।